हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा कार्निवोरस प्लांट्स पे। कार्निवोरस प्लांट्स तो आपने देखिए, कार्निवोरस जो वर्ड है आपने एनिमल्स के लिए यूजुअली सुना होगा। अब यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो गिरनार फॉरेस्ट में कुछ प्लांट मिले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ये जो प्रिंट मीडिया है यहाँ पे भी आप ये कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए, कार्निवोरस कौन से प्लांट्स हो गए, या कार्निवोर्स अगर हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं तो हम उन एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं जो प्लांट्स एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं। तो आप सोचो, प्लांट्स भी एनिमल्स पे फीड करते हैं, तो बेसिकली यस, इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। और जिस इन्वायरमेंट में, जिस इकोसिस्टम में ये कार्निवोरस प्लांट्स मिलते हैं, उसका मतलब वो इकोसिस्टम बहुत हेल्दी है, वो हेल्दी होने की निशानी रहता है। कार्निवोरस प्लांट, देखिए एक्सप्रेस गुजरात ने ये न्यूज़ छापी है, यूट्रिक्युलेरिया जनार्थनामी ये एक प्लांट है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, स्पीशीज है ब्लैडर वॉट जो फैमिली है प्लांट्स की, उसमें से ये इंसेक्ट्स पे प्रे करते हैं। और गिरनार फॉरेस्ट जो जूनागढ़ सिटी के पास है, वहाँ पे ये प्लांट्स पाए गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जगह आप देख सकते हैं, इनके फोटोज़ हैं और ट्वीट्स भी देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम इसी प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब कार्निवोरस प्लांट है यूट्रिक्युलेरिया जनार्थनामी स्पीशीज, ये ब्लैडरवॉट फैमिली से है जो आपको याद रखना है, और ये इंसेक्ट्स पे प्रे करता है। गिरनार फॉरेस्ट में जूनागढ़ सिटी के पास ये मिला है। और ये एक टीम थी रिसर्चर्स की, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस, भक्ता कवि नारसन मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़, उन्होंने ये डिस्कवर किया। देखिए, ये जो प्रेजेंस है इस प्लांट की वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मेगा फाउना स्पीशीज भी हैं। मेगा फाउना स्पीशीज यानी बड़े एनिमल्स जैसे कि एशियाटिक लाइन्स हो गए। तो एक्सपर्ट्स इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही हेल्दी और फंक्शनल है। क्योंकि इन प्लांट्स की क्या खासियत है, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है ये वहाँ पे कभी भी नहीं पाए जाते। ये उसी एरिया में पाए जाएंगे जहाँ का वातावरण बहुत ही साफ होगा। तो इसका मतलब वो इकोसिस्टम हेल्दी है, क्लीन है। ये प्लांट्स इससे पहले रिकॉर्ड किए गए थे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, इसकी डिस्कवरी से पहले। अब देखिए, प्रोफेसर मिलिंद सरदेसाई हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। इन्होंने ब्लैडर वॉट्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और इन्होंने कंफर्म किया ये स्पीशीज़ कौन सा है जो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया। अब बेसिकली अगर हम इकोलॉजिकली बात करें तो यूट्रिक्युलारियाज जो हैं ये उस एरिया में पाए जाते हैं पोल्यूशन जहाँ पे कम होती है और पानी साफ होता है। कभी भी आपको गंदे पानी में नज़र नहीं आएंगे। और अगर लाइन्स का प्रेजेंस है, इन प्लांट्स का प्रेजेंस है, तो यहाँ पे क्या है कि ये सिस्टम बहुत ही फंक्शनल है, बहुत ही ये इकोसिस्टम बहुत फंक्शनल, बहुत हेल्दी है। हमको इससे ये पता चलता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि बेसिकली एक टीम थी पूरी, एक प्रोफेसर उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने 4 स्पीशीज़ यूट्रिक्युलेरिया जीनस की एक फील्ड सर्वे के दौरान उनको मिली वहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में। ये लास्ट ईयर अगस्त 22 की बात है, 22 अगस्त 2021 की बात है। उसके बाद वहाँ से ये स्पीशीज़ लेके आए जहाँ पे उनको ये मिला, और फिर लैब में इसका एनालिसिस शुरू हुआ, आइडेंटिफाई, क्योंकि कोई नया प्लांट हमको मिलता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से बिलोंग करता है, कौन इसका आइडेंटिटी कार्ड क्या है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस उन्होंने शुरू किया और फिर पता चला कि ये कार्निवोरस प्लांट स्पीशीज़ है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ही माना जाता था आज तक कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। और फिर बाद में उन्होंने क्लेम किया कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स महाराष्ट्र के बाहर नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी ग्रो कर रहे हैं। इनिशियली उनको जब ये प्लांट्स शुरू में मिले वेट रॉक्स के ऊपर, यानी 100 फीट अबव मीन सी लेवल, तो उनको लगा, ये तो देख के वो समझ गए कि ये ब्लैडर वॉट की किसी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये कौन सी स्पीशीज है ये वो पता नहीं लगा रहे थे, नहीं लग पा रहा था। तो इसके लिए
किसी स्पीशीज के बारे में पता लगाने के लिए एकदम पुख्ता प्रूफ के साथ क्या करते हैं हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग के रिकॉर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े रहते हैं, उनको मैच करते हैं, अपना जो ऑलरेडी डेटाबेस है उससे मैच करते हैं कि ओके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये कौन सा प्लांट होगा। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डेटाबेसेस थे वहाँ से कंफर्म हुआ ये यू जनार्थनामी है। तो हमें ये तो पता चल गया ब्लैडरवॉट है, यूटिक्युलेरिया है, लेकिन ये जो स्पीशीज़ का नाम है ना आप पढ़ रहे हैं जनार्थनामी, ये भी बताऊंगी एक डॉक्टर के नाम पे ही है, एक बोटानिस्ट ही है शायद, उनके नाम पे आगे मैं आपको बताऊंगी। ये उस स्पीशीज से बिलोंग करता है जिन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया था, गिरनार। और गिरनार जो ये एरिया है, एक और स्पीशीज उसकी फ्लोरल डाइवर्सिटी में ऐड हो गया गिरनार फॉरेस्ट की, जहाँ पे ऑलरेडी 56 एशियाटिक लाइन्स आपके पाए जाते हैं। अब स्टेट फ्लोरल डाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें ब्लैडरवॉट स्पीशीज के बाकी के प्लांट्स थे, जैसे यू आर्क्यूआटा, यू ओरिया। ये यू जो है ना ये यूट्रिक्युलेरिया के लिए स्टैंड करता है, इसके जीनस के लिए। तो इसके बाकी स्पीशीज बहुत सारे पाए जाते थे, लेकिन ये पर्टिकुलर स्पीशीज वहाँ पे नहीं पाया जाता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र वाले रीजन में ही पाया जाता था। लेकिन अब ये इस गिरनार फॉरेस्ट में भी पता लगा कि ये वहाँ पे है। और टीम ने वैसे ये स्पेसिमेंस रिप्यूटेड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सदर्न इंडिया में डीएनए एनालिसिस के लिए भी भेजा गया वहाँ पे कि आप भी कंफर्म करो। और वहाँ पे प्रोफेसर मिलन सरदेसाई ने आइडेंटिफाई किया और कंफर्म किया कि ये वही स्पीशीज है। और उसके बाद आप जान सकते हैं कि ओके कि लास्ट 100 ईयर्स में यहाँ पे सेम चीज़ ही लिखी है जेनेटिक इवैल्यूएशन के बाद कि महाराष्ट्र के बाहर ये नहीं था। अब ये जनार्थनामी जो प्लांट, ये जनार्थनामी प्लांट स्पीशीज जो है, ये मैंने आपको कहा कौन से एक डॉक्टर के नाम पे, डॉक्टर M.K. जनार्थनम, गोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके नाम पे इसका नाम, स्पीशीज का नाम रखा गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ब्लैडरवॉट्स की रिसर्च में इंडिया में। और ये स्पीशीज कोल्हापुर, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। सीजनली पोरस और मॉइस्ट सरफेसेस जो हैं, थोड़े गीले और वार्म और वेट सरफेसेस पे ग्रो करते हैं। किस पे फीड करते हैं ये प्लांट्स? मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स, छोटे छोटे जानवरों पे, इंसेक्ट्स पे, उनको सक करते हैं, उनके हेड को एकदम से खींच लेंगे। इनके ब्लैडर लाइक सैक्स होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, जिसमें ये एनिमल को, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं इसके, पानी से भरे रहते हैं, जो पानी को पंप करते हैं, नेगेटिव प्रेशर अपने ब्लैडर्स में क्रिएट करते हैं उसको सक करने के लिए, यानी इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें 220 स्पीशीज कार्निवोरस प्लांट्स के हैं। आप मुझे बताइए कि हमने ना छोटी क्लासेस में 6th-7th क्लास में हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई फेमस एग्जाम्पल्स आप मुझे दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में? ओके, सो वी वर हियर। वर्ल्ड वाइड अराउंड 220 स्पीशीज हैं कार्निवोरस प्लांट्स के ब्लैडरवॉट फैमिली से, जिनको रिकॉर्ड किया गया। और इनमें से 220 में से 40 जो स्पीशीज हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। उनमें से मेजॉरिटी जो है हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे पाया जाता है। 23 आपके महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट में रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बाकी ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका सिग्निफिकेंस कि वो एरिया साफ है, हेल्दी है, राइट। नाउ कुछ और कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। निपेंथिस, फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत फेमस है। देन ब्लैडरवॉट्स कौन से हैं? जितने भी आपके यूट्रिक्युलेरियाज हैं। फिर बटरवॉट्स आ गए, अमेरिकन पिक्चर प्लांट आ गया। तो हम पिक्चर प्लांट, जो मैंने आपसे पूछा कि 6th-7th में पढ़ते थे, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में और पिक्चर प्लांट के बारे में बहुत ज़्यादा हमको पढ़ाया जाता था, हर बुक में इसका एग्जाम्पल दिया जाता था। अब जैसे निपेंथीस है, ये भी कार्निवोरस प्लांट्स है, लेकिन ये मारता नहीं है। ये लोअर सरफेस का जो लिड है उसमें काफ़ी स्वीट शुगरी लैक्सेटिव रहता है, जो ट्री श्रूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद ये इस पे कोई इंसेक्ट आके इस प्लांट पे अगर बैठता है तो वो अपना वेस्ट मटेरियल इस पूप दैट प्लांट्स इन दैट एनिमल और इंसेक्ट, एनिमल तो क्या ही होगा, इंसेक्ट होगा छोटा सा, इनवॉलेंटरली इट विल पूप इनसाइड द पिक्चर। पूप करना, अपना जो सॉलिड वेस्ट है, अपनी जो फीकल मैटर है वो इस पिक्चर के अंदर छोड़ देता है। अब वो फीकल मैटर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है कि उसमें नाइट्रोजन होती है जो न्यूट्रिएंट देती है इस प्लांट को। तो हर किसी प्लांट का अलग मैकेनिज्म है कि किस तरीके से वो इंसेक्ट से डील करता है। कार्निवोरस प्लांट्स को कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है अगर फार्मर्स ग्रो करना चाहें? तो सीड से
कटिंग से, टिश्यू कल्चर से इसको ग्रो किया जाता है। यूजुअली इंपोर्ट किए जाते हैं थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका और यूरोप से। और इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। सॉइल इनका एकदम न्यूट्रिएंट फ्री होना चाहिए। कोकोपीट, स्फैगनम ये प्रेफर्ड ऑप्शंस हैं। फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते। वाटर जो यूज़ किया जाए उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स या मिनरल्स को नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एकदम क्लीन एनवायरनमेंट पे ये ग्रो करते हैं। सर्वाइवल थ्रेट है इनको बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंडेंजर्ड प्लांट्स भी हैं, जैसे निपेंथिस की बात करें, इसकी जो वेराइटीज़ हैं खासी, मेघालय, असम, पार्ट ऑफ असम में पाई जाती हैं, बट एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। 99% जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं वो आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आते हैं। कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं उनकी ब्यूटी की वजह से, और ट्रैपिंग मैकेनिज्म लेने के लिए लोग इनको हार्म करते हैं और इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। ह्यूमंस भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर हम इनको बचाना चाहते हैं तो शायद निपेंथिस वेंट्रेटा ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन को सर्वाइव कर जाता है। इससे हम शुरू कर सकते हैं। इंडिया में तो ये जो यूट्रिकुलेरिया है ये सबसे कॉमन वैरायटी है। 20 तरह के टाइप्स हैं इसके जो इंडिया में पाए जाते हैं। एक आपका इंटरनेशनल कार्निवोरस प्लांट सोसाइटी भी है। 1972 में इसको सेटअप किया गया था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे हॉर्टिकल्चर जानने वाले लोग, कंजर्वेशनिस्ट, साइंटिस्ट, एजुकेटर्स इसका पार्ट है। यानी लोगों को अवेयर करने के लिए ये काम करते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है लोगों को बताते हैं कि उनको तबाह मत करो। सो आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द यूनिक टॉपिक जहाँ पे हम कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि यूजुअली हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कार्निवोरस प्लांट्स फाउंड रिसेंटली इन गिरनार फॉरेस्ट? यूट्रिकुलेरिया, जनार्थनामी, अर्कुआटा, रेटिकुलेटा, स्टेलारिस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। कोर्सेज के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉल कीजिए। EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।